जितने भी शाह मर्दा में रहने वाले हैं, सबने अंजुमन के खूब हाथ पैर जोड़े, उस टाइम पर खूब गुजारिशें करी। किसी के पास रहने को जगह नहीं थी दिल्ली में, उसने यहाँ आकर हाथ पैर जोड़ के गुजारिश करके 10-10 एप्लीकेशनें लिखी, हुजूर हम मर जाएंगे, हमें जगह दे दी जाए, हमें कोई जगह नहीं है, हमें दे दी जाए, हम बिल्कुल बेसर के हैं, हम पे छत नहीं है, सर पे दे दी जाए। तब उन लोगों को अंजुमन ने एप्लीकेशन को कंसीडर करके जगह आरजी आरजी किराए पे दी थी। आप मेरे पास आके डॉक्यूमेंट देख लें सबके, आरजी किराएदार थे। आरजी का मतलब होता है टेम्परेरी किराएदारी, मतलब जब तक आपको परेशानी आप रहिए। आप परेशानी की बात कर रहे हैं। ये लोग जिनके अपने 4-4 मकान आप ओखला में किराए पे दे रखे हैं, और आप जो है आप अपना घर खाली नहीं करेंगे। अरे भाई देखिए, एक तरफ तो आप बात करते हैं बहादुर अब्बास लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी बन गया, झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, और दूसरी तरफ आप इस मकान को पुश्तैनी बनाना चाहते हैं। ये आपका पुश्तैनी हो जाएगा क्या? आप मर जाओगे, आपकी औलाद औलाद मर जाएगी, क्या वो माजल्ला क्या 12वें इमाम आएंगे, उनका जहूर होगा, तब उनको चाबी दोगे क्या? कब है आपकी मियाद? 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, कब मियाद पूरी होगी आपकी? आप शायद मर्दा चलिए, अभी 50 गाड़ियां खड़ी होंगी पार्किंग में, एक एक घर में 4-4 कार हैं, 4-4 फ्लैट आपने ओखला में किराए पे दे रखे हैं, मगर आप दरगाह के ऊपर जो है सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहेंगे। आप बैठिए ना, मगर वक्फ एक्ट के हिसाब से किराए तो देंगे। मैंने किसको कहा आप घर खाली करके जाइए? सुनिए, आप सुनिए, मैंने एक भी शख्स अगर शाह मर्दा का बता दे कि बहादुर अब्बास ने या इस अंजुमन ने कहा आप घर खाली करके जाइए। हमने ये कहा, मेरे सगे मामू का इंतकाल, उनके बेटे ने कहा पर्ची पलट दो हमारे नाम। आप जानते हैं पर्चियां पैसे लेकर टेबल के नीचे खूब पलटी जाती हैं, पूरी पुरानी दिल्ली पलटी जाती हैं, हमारे ना पर्ची पलट दो। हमारा कसूर ये है कि चाहे वो सगे मामू थे। मैंने कहा नहीं, देखो कानून मना करता है, वक्फ एक्ट के हिसाब से अब आपको सर्कल रेट के हिसाब से आप मिनिमम पैसे देते, आप मैक्सिमम छोड़ो। जो कम से कम एक्ट बोल रहा है, कानून बोल रहा है, वो तो देना पड़ेगा ना। नहीं, वो तो हम नहीं देंगे। नहीं दोगे तो नहीं दोगे, नहीं दोगे तो आप गासिब हो, आप काबिज हो, हम पर्ची नहीं पलटेंगे। हमने नहीं पलटी अपने सगे मामू की पर्ची। उसके बाद मामला आया हमारे सगे खालू का, सगे खालू का इंतकाल हुआ। मोहम्मद पूरी तुम्हारी फैमिली रहती है वहां पे, खालू मामू सब आप ही लोग वहां पे? पांच फैमिलियां वहां पर हैं, समझ लीजिए। अंजुमन हैदरी की किराएदार, हमारे सगे मामू, ठीक है, उनका इंतकाल हो चुका, उनके ओखला में कई फ्लैट हैं, उनको अगर वो शिफ्ट होना चाहें आज हो सकते हैं। आप दूसरी जगह से 50,000 रुपए किराया लेंगे, शाह मर्दा में मौला को आप 250 रुपए देना चाहते हैं, ये गैर कानूनी है। वक्फ एक्ट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मेरे सगे खालू 4 फैमिलियां उस घर में रहती हैं, 2 मंजिला 100 गज का मकान, जोरबाग के अंदर 4 मकानों का मिनिमम वक्फ एक्ट के हिसाब से किराया 1,10,000 बनता है, उससे कम कोई दे ही नहीं सकता। वो कहते हैं हमसे 1,000 रुपये ले लो, मैं अभी 1,000 ले लूं, मैं बहुत बढ़िया हो जाऊंगा। जब तक मैं 1,000 रुपये लेता हूँ मैं बढ़िया रहूंगा। जैसे ही एक किराएदार का इंतकाल होगा और उसके बाद जब नई किराएदारी होगी उसके बच्चों के नाम पे, वक्फ लीज रूल के हिसाब से नए एक्ट के हिसाब से पैसा देना होगा। नर्सरी वाले को देना नहीं पड़ा क्या 7 करोड़ रुपया? नर्सरी वाले के लिए अलग कानून होगा, तुम्हारे लिए अलग कानून होगा। ये देखिए, मैं एक बहुत अहम कॉन्स्पिरेसी भी 1 मिनट बताऊंगा। देखिए, कमर छोलसी साहब रहते हैं, इनके वालिद साहब किराएदार थे, 2 बच्चे इनके सरकारी नौकरी में हुए, ठीक। एक इनके बच्चे जो है वो रेलवे के अंदर नौकरी करते थे, उन्होंने रेलवे से मकान ले लिया, यहाँ पे किराएदारी अपने नाम करा ली। दूसरे जो थे उन्होंने जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया। आप ये बताइए, अब उनके भी बाद में अब उनके बच्चे चाहते हैं उनके नाम पर्चियां हो जाए। भैया 3-3 जनरेशनों के नाम पे फ्री में मकान देते रहेंगे हम? वक्फ एक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, हम दे सकते हो, देते ना, मेरे बाप दादा की जमीन होती दे देता, मैं तो यहाँ नौकर हूं भाई, हम एक चौकीदार हैं। हम वक्फ एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। मेरी हमदर्दियां हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, मेरी हमदर्दियां हैं शाह मर्दा में रहने वालों के साथ, मेरी हमदर्दियां हैं उन के साथ जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा है, मगर मैं कानून नहीं तोड़ सकता। मैं अपने घर, मेरा घर होता मैं अपना घर दे सकता हूँ, मैं उनसे कह सकता हूँ आप पे घर नहीं आ पाइए। मैं आपके जरिए कह रहा हूँ, शाह मर्दा के अगर किसी शख्स के पास जो यहाँ से जाना चाहता है और किराया नहीं दे सकता है, वो मुझसे कहे, मैं आगे 5 साल के लिए अपनी जेब खास से उन्हें मकान देता हूँ रहने के लिए, 5 साल में कहीं इंतजाम कर दे। अगर नीयत साफ है मैं देता हूँ,
जेब खास से देता हूँ, एज ए भाई देता हूँ, रिश्तेदार देता हूँ, कौम के जिम्मेदार होने के नाते देता हूँ। मगर अगर नियत में खोट है, आप जमीन पर कब्जा करके रहना चाहते हो, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर हमें कानूनी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम गद्दारे कौम नहीं है, हम ये नहीं है कि रिश्तेदार है तो ये इसके साथ अलग कानून होगा और मालिक वसीम खान के साथ अलग कानून होगा। जो कानून मालिक वसीम खान के साथ था वही इनके साथ है, क्योंकि वक्फ एक्ट एक ही, वक्फ एक्ट दो नहीं है, वक्फ एक्ट एक ही है। उसी वक्फ एक्ट के लिहाज से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे दर्द है, अफसोस है कि मुझे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ रही है, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे मेरा खालू हो, मामू हो, मेरे सारे अजीज हैं, मैं उन पर भी जान छिड़कता हूं, मगर किसी भी हाल में मैं वक्फ एक्ट का वायलेशन ना करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा।